सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, देखो जब भी हम मिलते हैं ना तो आसपास कुछ हलचल भी होती है और मुझे लगता है कि कुछ सितारे भी कुछ खास तरह का इशारा करते हैं। मैं कहने जा रही थी धमाका होता है। नहीं नहीं, तौबा तौबा, धमाका नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स तो जरूर आती होंगी जो हमारी सखियों तक पहुंचती होंगी। और तुम समझी ना सितारों की बातों से? हाँ, मैं समझ गई। सितारों के बारे में हम और बातें आगे करेंगे। फिलहाल सखियों को बता देते हैं कि आज पिटारे में क्या क्या है। आज तो हम यही बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, हमारा आने वाला कल, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अभी से कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी। तो नन्हे बच्चों को और थोड़े बड़े बच्चों को आत्मनिर्भरता के सबक इसी समय सिखाने होंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दिनकर की रचना उर्वशी की। और जो वीरांगनाओं का हमारे देश में एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आज हम एक ऐसी ही वीरांगना की बात करेंगे जिनका नाम है रानी अब्बक्का। और जो आपने कही थी सितारों की बात, तो सितारों से आगे जहां और भी है, बहुत दूर दूर तक सितारों की रोशनी फैली हुई है और उस रोशनी में हम बहुत कुछ देखते हैं। हम अपना वर्तमान देखते हैं और कभी कभी अपना भविष्य भी देखते हैं। अच्छा बताओ ना, भविष्य में क्या क्या देखते हैं? वो सब अभी मैं कुछ नहीं बताने वाली राजुल जी। फिलहाल हम एक गीत सुनेंगे। जैसी आपकी इच्छा।
आकांक्षा, हमने कई बार कहानी सुनी है उर्वशी और पुरूरवा की। हाँ, और इसी कहानी को लेकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक सुप्रसिद्ध काव्य नाटक या यूं कहे कि गीत नाट्य की रचना की, जिसका नाम है उर्वशी, और जिसे सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे उर्वशी पुस्तक के रूप में सन 1961 में प्रकाशित हुई थी, और इस काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ दिया। वैसे उर्वशी जो है वो देवलोक की अप्सरा है, और पुरूरवा है धरतीपुत्र, एक राजा, एक शासक और सर्वगुण संपन्न शासक। तो जब उर्वशी और पुरूरवा धरती पर एक साथ रहे, क्योंकि स्वर्गलोक की अप्सरा जब किसी श्रापवश धरती पर आई और उसे पुरूरवा के साथ रहना पड़ा, तो उन दोनों के जो बीच प्रेम की धारा बही, उसको लेकर राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़े ही सुंदर ढंग से ये रचना की है। और इसमें पुरूरवा के अंदर जो है वो देवत्व को भोगने की लालसा है, और उर्वशी पृथ्वी के छोटे छोटे सुखों को भोगना चाहती। तो मतलब एक जो बीच का अंतर है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने व्यक्त किया है। तो उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, लेकिन इस प्रसंग में जीवन दर्शन से संबंधित कई मोड़ आते हैं। अब जैसे कुछ पंक्तियां हैं। एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन ये कहना बड़ा कठिन है, जो कामना खींचकर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। वाह, ये पंक्तियां उर्वशी काव्य नाटक के प्रथम अंक में सूत्रधार कहते हैं। उनके साथ एक नटी भी है। इन दोनों के सहारे जो है वो कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे कि होता है गीत नाट्य में कि कहानी की शुरुआत एक परिचय के साथ होती है। जब कोई नाटक होता है मंच पर, तो इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सूत्रधार के स्वर में ये कहा गया है। और इसमें और भी कई पात्र हैं, जैसे नटी और सूत्रधार के अलावा काव्य नाटक में पुरूरवा, महर्षि च्यवन, कंचुकी, सभासद, प्रतिहारी, प्रारब्ध, आयु जो कि पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र हैं, साथ ही साथ पुरूरवा के मुख्य सचिव और राज ज्योतिषी विश्वमना पुरुष पात्र हैं। और स्त्री पात्रों के बारे में बताइए राजुल जी। स्त्री पात्रों में उर्वशी के अलावा सहजन्या हैं, और रंभा, मेनका, चित्रलेखा जो कि स्वर्ग की अप्सराएं हैं। फिर पुरूरवा की पत्नी है महारानी औशिनरी, उनकी सखियां हैं। च्यवन महर्षि की सहधर्मिणी है सुकन्या, और उर्वशी की सेविका है अपाला। गीत नाट्य में 5 अंक हैं, और 5 अंक में जो 5वां अंक है उसमें महारानी औशिनरी कहती हैं, कितना मधुर स्वप्न, कैसी कल्पना चांद्र महिमा की, नारी का स्वर्णिम भविष्य, जाने वो अभी कहाँ है। हम तो चली भोग उसको, जो सुख दुख हमें बदा था, मिले अधिक उज्जवल उदार युग, आगे की ललना को। तो जो हमने शुरू में बात कही थी ना कि दिनकर ने जो बात कही है, एक प्रेम की जो धारा बही है उर्वशी के माध्यम से, उसमें साथ साथ जो जीवन के और दूसरे पहलू हैं उनको भी छूते चले हैं। जैसे नारी की जो ये दशा है, या नारी की जो वेदना है, नारी मन की जो एक छाप सी दिखती है, वो इन पंक्तियों में दिखती है। वैसे राजुल जी, उर्वशी की रचना से दिनकर ने प्रेम और सौंदर्य का एक नया ही धरातल ढूंढा। वैसे राष्ट्रवादी और ओजस्वी रचनाओं को स्वर देने वाली रचनाकार दिनकर की कलम सचमुच सूर्य की प्रखरता रही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक ओज रहा है, एक वीरता का स्वर रहा है, और हमेशा कुछ कर गुजरने की जोश देने वाली रचनाएं उनकी रही हैं। उनकी कलम उनकी जय बोलने को प्राथमिकता देती है, जो जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियां याद रहती हैं, और एक इन्हें पढ़ते समय एक रोमांच हो जाता है। तो वीर रस के कवि हैं दिनकर, लेकिन उनकी कलम से
ये प्रेम भरी रचना भी निकली है हाँ। उर्वशी के रूप में। और ऐसी रचना निकली जो आप जब पढ़ने लगे या गीत नाट्य के रूप में जब आप इसे मंच पर देखते हैं तो मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं, क्योंकि सभी चरित्रों को, चाहे वो उर्वशी हो, चाहे पुरूरवा हो या पुरूरवा की महारानी औशिनरी हो, उनको देखते समय आप बिल्कुल उनसे एक जैसे तारतम्य स्थापित कर लेते हैं और लगता है कि जैसे वो पात्र हमारे बिल्कुल पास आ गए हैं और हम उनकी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, हालांकि ये युगों पहले की बात है। तो यही एक रचनाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। जो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उन्होंने ओज के स्वर भी बिखेरे हैं अपनी रचनाओं में, और इसके साथ साथ वो सौंदर्य का प्रतिमान उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा, तनवंगी सी, बहुत सुंदर, और उसके साथ बहती प्रेम की धारा, ये भी उनकी रचना ही है। अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे, नैन अधर कटि नृत्य दिखावे। नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की, नवकल्पना। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्वकन्या के ये नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। हाव भाव अनुभाव से सेवा करे भगवान की, नवकल्पना। चंद्रमा सो मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। चंद्रमा सो मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। नैनों से मृग नैन है, उच्चारती वाणी मधुर उच्चारती। नृत्य गान त्रिगधान पूजा इनका धर्म है। आरती नवकल्पना।
गरे गने रे पा मगा सा ने पा मगा रे सा। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी, देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। पंजन कंचुकी करधनी 16 श्रृंगार सुहावनी, 16 श्रृंगार सुहावनी। शंख डमरू झांझ झालर नूपुर ध्वनि मनमोहनी। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की नवकल्पना। राजुल जी, अभी हम उर्वशी की बात कर रहे थे, काव्य नाट्य की। तो भारत का जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है, उसमें पग पग पर आपको इस तरह की रचनाएं सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो और इन्हीं रचनाओं में कुछ प्रेम कहानियां होती हैं, है ना, कुछ इतिहास के युद्ध की कहानियां होती हैं, और कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिनमें वीरता की जो बात है उसे आगे की कई 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 पीढ़ियां याद रखेंगी। बिल्कुल, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें ऐसे चरित्र हैं जिनमें एक ओज भरा नारी स्वर सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले राष्ट्रकवि दिनकर की बात कर रहे थे, तो उनकी रचनाओं में जो ओज रहता है, जो वही ओज हमें किसी चरित्र में देखने को मिलता है। और ऐसी ही ओजस्विनी वीरांगना रानी अब्बक्का के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, तो इतिहास के पन्नों में सुरक्षित दक्षिण भारत के चौटा वंश की कीर्ति पताका कही जाती हैं रानी अब्बक्का। चौटा, जिन्हें प्रथम तुलवा रानी कहा जाता है, चौटा वंश के शासक कर्नाटक के तटीय प्रदेश पर शासन करते थे। अब्बक्का का जन्म इसी राजघराने में हुआ था। इस राजवंश की एक खासियत ये थी कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परंपरा का पालन किया जाता था, यानी यहाँ परिवार में स्त्रियों को मुखिया माना जाता था और राजगद्दी पर बेटियों को बैठाया जाता था। और इसी परंपरा के अनुसार अब्बक्का के मामा जी तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल की रानी घोषित किया। रानी अब्बक्का को युद्ध कला और हथियार चलाने का प्रशिक्षण मिला, साथ ही उन्हें राजकाज संभालने के गुण भी सिखाए गए। और ये सब बचपन से हो रहा था। तो वक्त के साथ अब्बक्का युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई। उसके बाद समय आने पर उनका विवाह मैंगलोर की बंगा रियासत के राजा लक्षमंपा अरसा के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद रानी अब्बक्का वापस उल्लाल आ गई। ये 1525 के आसपास की बात है। और उल्लाल की प्रजा जो है वो रानी के शासन काल में हंसी खुशी रहने लगी। रानी के शासन में चारों तरफ अमन था, शांति थी और बहुत व्यवस्था थी। सभी चीजें सुव्यवस्थित थी, कहीं पर भी कोई अराजकता या कोई परेशान दुखी ऐसा नहीं था। लेकिन सुख और दुख का ये जो चक्र है, ये तो चलता ही रहता है। तो हुआ यूं कि दक्षिण कन्नड़ के तट पर पुर्तगालियों ने हमला किया और मैंगलुरु के बंदरगाह को बिल्कुल तबाह कर दिया। पुर्तगाली भारत पर कब्जा करने के इरादे से और अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश में कई बार उल्लाल पर इन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और ये कोशिश 6 बार हुई, लेकिन 6 बार जितनी बार पुर्तगाली आते उतनी बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती रानी के हाथों। तो बस अंत में ऐसा हुआ कि 7वीं बार लक्षम्पा के विश्वासघात के कारण रानी को इसमें सफलता नहीं मिली और उनको युद्ध में बंदी बना लिया गया। लेकिन वीर रानी इतनी वीर थी वो कि जेल में जाकर भी उन्होंने अंतिम सांस तक वो जो अपना संघर्ष था वो नहीं छोड़ा और वो बराबर लड़ती रही। रानी अब्बक्का का नाम इतिहास के
पन्नों में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज है और उन्हें अभया रानी के रूप में भी जाना जाता है। देशभक्त और परम साहसी रानी अब्बक्का आज भी लोक साहित्य में अनेक कहानियों में दर्ज हैं। मतलब उनकी कई कहानियां सुनने को आज भी मिलती हैं लोक साहित्य के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से। तुलुनाडु की थिएटर विधा है ना, जो जिसे यक्षगान कहते हैं, उसमें भी रानी की कहानी संगीतमय रूप में प्रदर्शित की जाती है। और उल्लाल में हर वर्ष वीर रानी अब्बक्का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव की एक खास बात पता है क्या होती है आकांक्षा? इसमें वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया जाता है जिसने कुछ अनोखा काम किया हो, जिसने कुछ समाज के लिए, देश के लिए कुछ अलग से कुछ किया हो। और इसी तरह से वीर रानी अब्बक्का को डाक विभाग ने भी याद किया है। उनके लिए एक विशेष कवर जारी किया गया था 2003 में, और साल 2009 में रानी अब्बक्का नाम से एक गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के ही कारण उन्हें हम अभी तक कितने रूपों में याद करते हैं, और उनकी अलग अलग जगह पर हम जैसे कहते हैं ना, प्रतिमान हमने स्थापित कर रखे हैं। बिल्कुल। अब हम इन्हें कहानियों के रूप में सुनते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी जो है ये कभी सच थी, है ना, कभी ना कभी घटित हुआ। हाँ, और ये सच अब हमारी प्रेरणा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो,
आकांक्षा, तुमने वो गाना सुना है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हाँ, सुना भी है। और जितनी बार मेरे माता या पिता ये गाना गाते थे, उतनी बार मैं अपनी मुट्ठी खोल के दिखाती थी कि फिलहाल तो कुछ नहीं है, आगे का पता नहीं। ओहो हो, आगे का पता नहीं, लेकिन देखो छोटे बच्चों को की मुट्ठी में हम आगे, इसी मुट्ठी में जो कि अभी खाली है, उसमें हम आत्मनिर्भरता की जो एक रेखा है वो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और इसके लिए प्रयास करना होगा खुद माता पिता को। बिल्कुल। आजकल बच्चे घर में हैं, स्कूल नहीं है उनका, और मेरे ख्याल से गर्मी की छुट्टियां भी हो गई हैं, इसलिए पढ़ाई भी अभी आजकल नहीं हो रही। जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस का एक बोझ था वो भी नहीं है। तो क्यों ना जो बच्चे हैं उनको इसी समय से थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आत्मनिर्भरता बच्चों से काम कराना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखने लायक बनाना है। बिल्कुल, ये विश्वास की कभी अगर जरूरत पड़ी तो किसी काम को करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आत्मविश्वास के साथ उस काम को कर लेंगे। काम भले ही छोटा हो, बड़ा हो, कोई किसी भी तरह का काम हो, उन्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, अरे अब क्या करें, जैसे कि आकांक्षा है बिना मुंह देखे आगे बढ़ जाती है, तो ये आत्मनिर्भर होने की ही निशानी है। बिल्कुल है। और ये जो आत्मनिर्भर बनाना है बच्चों को, इसके लिए माता पिता को बहुत बड़े प्रयत्न नहीं करने हैं। दिन भर बच्चों के पीछे लठ लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों के साथ बात करते हुए, खेलते हुए, दिनचर्या में ही उन्हें ढालते हुए कई चीजें हैं जिससे बच्चों में ये आत्मनिर्भरता का जो गुण है वो डाला जा सकता है। अच्छा, कैसे? अब देखिए, अब चूंकि बच्चे कोरोना काल की वजह से भी घर में हैं, और दूसरे ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं, है ना, छुट्टियां हैं कहीं ना कहीं, तो दिन भर एक तो वो बच्चे बाहर जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ सकता है कि दिन भर हम घर में हैं, अब करें तो क्या करें। दिन भर उनको खेल में व्यस्त रखना है, दिन भर उनको पढ़ाई में व्यस्त रखना है। अब कोई ऐसा काम तो है नहीं ना कि बच्चे दिन भर एक ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल, हम ही उब जाते हैं, तो वो तो सिर्फ बच्चे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे अगर माँ रसोई में कुछ काम कर रही हैं, हमें पता था आकांक्षा वही जाने वाली है। अच्छा, रसोई में नहीं जाते हैं तो ये तो नहीं, तुम रसोई में ही जाओ, वहीं तो से शुरुआत करो। रसोई से पहले बालकनी में चले जाते हैं, या उस जगह चले जाते हैं जहाँ हमने कुछ छोटे छोटे गमले रखे हैं। तो बच्चों से हम इतना तो कह ही सकते हैं कि दिन में 2 बार, चूंकि गर्मियों का समय है, तो दिन में 2 बार ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी बच्चों की जिम्मेदारी है कि दिन में 2 बार आपको उन गमलों में जाकर पानी डालना है। बिल्कुल। और ये पानी जब डालें बच्चे, तो फिर हम पहले शुरुआत में देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चों को नहीं पता कि किस पौधे में कितना पानी डालना है, तो 1-2 बार उन्हें बता दें और फिर बच्चे सीख जाते हैं। भाई, हमें तो यही लगता है कि बच्चे हमसे ज्यादा बहुत बार समझ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी सीखते हैं। और साथ ही साथ उन्हें सिर्फ पानी डालने के बारे में नहीं बताना है, उन्हें ये एहसास दिलाना है कि अगर आपने इसमें पानी नहीं डाला तो ये पौधा सूख सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसमें रोज पानी डालना है। तो इससे होगा क्या कि उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास आएगा। और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम हमें सौंपा गया है, तो हमें इसे बखूबी करना है। बिल्कुल। बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
और अब आप कहें तो किचन में चले या आप ही चल बिल्कुल लीजिए। चलिए, नहीं आप चलिए किचन में, आप किचन में जाने के लिए बहुत उत्सुक है, चलिए किचन में ही चलते हैं। अब किचन के यानी रसोई घर के ऐसे कई काम होते हैं। अब माँ चूंकि सभी लोग घर में हैं, तो घर की जो महिला सदस्य हैं वो दिन भर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं व्यस्त रहती हैं सभी के साथ। तो घर के हर सदस्य की एक जिम्मेदारी है कि उन्हें थोड़ा सा आराम दें। पर ये तो बात है, सबसे ज्यादा दबाव तो स्त्री पे पड़ा है, क्योंकि सब लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि सारा मम्मी पे नहीं होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तो सब मम्मी करेंगी तो फिर थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो जैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए बच्चों को समझाने के लिए माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे काम उनसे करवाए जा सकते हैं। अब जैसे खाना तैयार है, थालियां लेके आप बच्चे जा सकते हैं, बिल्कुल पानी का ग्लास लेके बच्चे जा सकते हैं। उनसे बड़े बड़े बर्तन मत उठवाइए, गर्म बर्तन मत उठवाइए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। सलाद काट के रख दिया है हमने, तो सलाद की प्लेट लेके जा सकते हैं, है ना। और खाना खाने के बाद बर्तन उठाना है, उन्हें जाकर उस जगह रखना है जहाँ बर्तन धोए जाते हैं। ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल, बच्चों की ये आदत बिल्कुल डालनी है कि खाना एक तो जो आप मेज जब लगा रहे हैं, खाने की मेज लगा रहे हैं, या आप जमीन पर ही बैठकर अगर खा रहे हैं, चौकी वाले व्यवस्था है और उस पर रखकर खाना खा रहे हैं, तभी बच्चे करीने से वो थालियां रखना, वो बर्तन रखना सीखें और बाद में उनका माँ बाद में आके उनको परोस सकती है खाना। और दूसरी बात यह है कि अक्सर कई घरों में ये प्रथा होती है कि बच्चों ने जहाँ खाया है वहीं पर वो अपने बर्तन छोड़ चले जाते हैं। तो कम से कम ये आदत तो जरूर डालें कि बच्चे अपने बर्तन उठाकर वहां रखें जहां उन बर्तनों को धोया जाना है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाएं कि अगर किसी ने पानी मांगा तो ये आप बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि अगर बड़े में से किसी ने पानी मांगा है तो उन्हें जाके ग्लास में पानी लाके बकायदा दें। ये नहीं है कि मम्मी देंगी या पापा देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बचपन से ही अगर सिखाएंगे तभी तो बड़े जाकर उनमें ये आदत बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं बातों से उनके अंदर आत्मनिर्भरता भी आएगी, क्योंकि आज जब वो ये बात सीखेंगे तो उन्हें उनके अंदर थोड़ी सी व्यवस्था भी आएगी। और अच्छा आकांक्षा भाई, देखो खाना हो गया, अब खाने के बाद बर्तन भी उठा के बच्चों ने अपने रख दिए, बड़ों ने अपने रख दिए। अब आती है बारी उस जगह को साफ करने की जहाँ पर खाना खाया गया है, क्योंकि भाई देखो खाना जहाँ खाया जाता है वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सफाई करने की जरूरत, पोंछना होता है। तो जैसे मेज पोंछ दे, ये खाना खाने के दौरान की बात है। और जो आप सामान लेकर आए हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि माँ किचन में चली गई है और कुछ कुछ सामान जैसे सब्जी वगैरह बच गई है, तो अगर वो छोटे छोटे डोंगे हैं, अगर वो उठाकर लेके जा सकते हैं तो वो माँ को पहुंचा दे, तो इस तरह से माँ का भी काम थोड़ा सा हल्का होगा। और उसके अलावा क्या किया जा सकता है? उसके अलावा ये किया जा सकता है कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है घर थोड़ा बहुत तो अस्त व्यस्त रहता ही है, थोड़ा बहुत नहीं काफी अस्त व्यस्त रहता है। कहीं खिलौने पड़े हैं, कहीं बच्चों की पुस्तकें पड़ी हैं, कॉपी किताब कलम, कई सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों को समझाइए कि अगर आपकी चीजें फैली हैं तो पढ़ाई करने के बाद या खेलने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को वहां से उठाएंगे और करीने से रखेंगे जहां उसको जाना चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह से उनको अपना सामान ढंग से रखना आएगा। और दूसरी बात ये कि ये इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि घर जो है वो सिमटा हुआ रहे। जी, वो सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो उससे जो एकदम से बोझ पड़ता है, कम से कम वो नहीं पड़ेगा। और ये बच्चे तभी करेंगे जब वो बड़ों को देखेंगे ये करते हुए। सिर्फ माँ ही नहीं कर रही हैं, घर के दूसरे सदस्य भी घर को तरतीब से रखने में हाथ बटा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह आती है कि अगर बच्चों की अलग से अलमारी है तो कोशिश करें कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तब तो ये संभव नहीं है, लेकिन बच्चे समझदार हैं, करने लायक हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें कहें कि अपने कपड़े अपनी चीजें तय करके अलमारी में रखिए, सामान कमरे में यहाँ मत फैलाइए। धुले हुए कपड़ों को तह करने की और उन्हें सही स्थान पर रखने की जिम्मेदारी भी छोटे बच्चों को दी जा सकती है। अच्छा, एक काम और होता है आकांक्षा, क्या? जैसे आजकल सफाई का भी काम है, तो सफाई करने के साथ साथ जो घर की डस्टिंग होती है जी, तो एक छोटा सा कपड़ा पकड़ाकर, उनको डस्टर पकड़ाकर, झाड़न पकड़ाकर बच्चों को कहा जा सकता है कि जो उनके जहाँ तक वो आते हैं
कोई बहुत ऊंचे होते हैं फर्नीचर, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे जो नन्हे बच्चे हैं, तो उनको कहा जा सकता है कि ये कुर्सी पोंछ हो, ये इस जगह को पोंछ दो, ये स्टूल पोंछ दो, जी। तो वो बड़े मनोयोग से पोंछते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी आता है राजुल जी। और हाँ, घर में उनकी भी अहमियत है। अब घर में अगर एक से अधिक बच्चा है, बड़े छोटे हैं, तो बड़ों को बताइए कि ये जो छोटा बच्चा है उसका ख्याल आपको रखना है। उसकी छोटी छोटी जरूरतें हैं, जैसे अगर उसे पानी चाहिए तो वो अपने बड़े भाई या बहन से कहे, और बड़ा भाई या बहन है वो उस बात का ख्याल रखे कि उसे पानी चाहिए या क्या चाहिए। अगर वो खुद नहीं पूरा कर सकते तो कम से कम माता पिता को तो बता ही सकते हैं कि भला ये छोटू ये मांग रहा है या छोटी ये मांग रही है। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आएगा, और उसके साथ ही साथ वो अपने उम्र के अनुसार ही परिपक्व भी होना सीखेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन अपने कामों के लिए दूसरों का मुंह ताकने की आदत नहीं छूटती, और हमेशा हम आश्रित से रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें अगर वहां पर खाना ना दिया जाए तो वो पूरे समय भूखे ही रह जाते हैं, और वो खुद बढ़कर खाते भी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों का ही नुकसान होता है, और आगे चलकर जब वो पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर जाएंगे तो ये सारी आदतें बहुत काम आएंगी। बिल्कुल। और माता पिता एक चीज और करें तो जिससे बच्चों में थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास आएगा, वो ये कि घर के जो छोटे छोटे निर्णय लेने होते हैं उसमें बच्चों की थोड़ी थोड़ी सलाह वो ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अब जब सब घर में हैं तो माँ बच्चों से ये तो पूछ ही सकती हैं कि चलो बताओ आज खाने में क्या बनाया जा सकता है, घर में ये सब्जी है तो ये बना देते हैं। तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ, हमसे पूछा जा रहा है कि ये बनाना है, सही है या नहीं सही है, या ग्रोसरी मंगवानी है, किराने का सामान मंगवाना है, तो इसमें ये मंगवाया जा रहा है, आप बताइए आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। अब भले लिस्ट बदली जा सकती है, लेकिन बच्चों को ये तो लगेगा कि हमसे पूछा गया। हाँ, ये तो है। और इस तरह से बच्चों के अंदर जो जिम्मेदारी का भाव है वो पैदा किया जा सकता है। और राजुल जी, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, रसोई में काम करने लायक हैं, खासकर चूल्हे पे काम करने लायक हैं, तो सबसे अहम और जरूरी बात ये है कि उन्हें कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जैसे खिचड़ी बनाना, चाय बनाना, बिल्कुल पानी गर्म करना, ये जरूर सिखाएं, ताकि आगे चलकर कभी जरूरत पड़ने पर उन्हें यहाँ वहां से मदद ढूंढने न जाना पड़े। बिल्कुल। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। वही होता है ना कि जैसे एक एक स्टेप हम चढ़ते जाते हैं और सीढ़ियों पर सबसे ऊपर पहुंचते हैं, तो जो ये बच्चों का ऊंचा व्यक्तित्व है उसकी ये छोटी छोटी सीढ़ियां अभी से चढ़नी है, और इस चढ़ाई में जो प्रमुख भूमिका है वो माता पिता की है। तो बस उसे भी उसी मुस्तैदी से निभाना है जैसे हम और भूमिकाएं निभाते हैं। सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिट्टू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
गुनगुन गा गा गा, मा से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे मा ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। राजुल जी, आपको एक बात बताऊं? बोलो। आज घर से निकलने से पहले कहीं पे मैंने पढ़ा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा नहीं गुजरने वाला है। ओहो। अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और किसी से झगड़ा ना करें। तो तब से मैं डर रही थी कि मेरा किसी से भी कहीं झगड़ा ना हो जाए, खासकर आपसे। भाई आकांक्षा, ये तो मतलब एक तो पहली बात ये कि तुम पढ़ती हो और पढ़कर फिर उस पर उसको तुमने देखा। एक तो यही बात है कि जो भविष्य की बात को समझने के लिए तुमने जो एक कॉलम रहता है खास तौर से, उस पर नजर जरूर जाती है लोगों की। और ये तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ। अच्छा, अब उसमें जो तुमने ये किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पहले से तैयारी कर ली कि हो सकता है कि आज हमारे अपनी वाणी पर कोई अंकुश ना रहे और उसकी वजह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे किसी से मनमुटाव हो जाए या अनबन हो जाए। तो ये अपने को रोकना, ये तो ठीक है, लेकिन आकांक्षा प्लीज इससे आगे मत बढ़ना। क्यों? ऐसा क्यों? देखो भाई, इससे आगे अगर तुम बढ़ोगे ना कि सावधानियां जरूर बरत लो। कि जैसे अगर कहा गया है कि अपनी वाणी पर अंकुश रखें, तो भाई अपनी वाणी पर अंकुश रखना एक अच्छी बात है, या सावधान रहें, वो सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन अब पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाना, और जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि किसी जानने वाले ने बताया कि इस बार उनका भविष्य फल कुछ ऐसा है कि उन्हें बहुत लाभ होगा।
हजारों करोड़ों का लाभ होगा और उन्हें बहुत व्यवसाय में इस तरह के फायदे के अवसर आने वाले हैं जी। और ये सोचकर उन्होंने बकायदा कारोबार के वो उन्होंने करने शुरू कर दिए बिना लाभ और हानि का वो सोचे हुए, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ रखा था कि इस बार तो उनको फायदा होने ही वाला है। तो उन्होंने जो एक होता है ना आगा पीछा सोचे बिना काम करना, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो मेरे ख्याल से इसकी मुख्य वजह है बेध्यानी, कि आपने उस चीज पर पूरी तरह से आप निर्भर हो गए जो आपके राशिफल में निकला था, और आपने जो अपना दिमाग भी तो एक चीज दी गई है, एक चीज आपको दी गई है कि हाँ नसीब, आपकी किस्मत, आपके हाथों की लकीरें या सितारों की चाल, और दूसरी चीज है आपके कर्म। तो आपके कर्म कैसे हैं वो ज्यादा माने करते हैं। आप देखो ना, जैसे नेपोलियन था, नेपोलियन के हाथ में सफलता की लकीर नहीं थी, लेकिन फिर भी कितना कुशल शासक और कितना सफल व्यक्ति, सोचो। तो बस यही बात है कि किस्मत पर आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन अपने कर्मों पर जरूर भरोसा करें, क्योंकि कर्म ही वो शक्ति है जो आपके जीवन का आगे का रास्ता निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सही बात है राजुल जी, और इसीलिए कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है। बिल्कुल, सितारों पर ही पूरी तरह से निर्भर होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सितारों से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है कि जैसे भाई ज्वार भाटा ही आता है, वो भी चंद्रमा की वजह से आता है, तो कुछ ऐसे से हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन सितारों से पूरी तरह आपका जीवन संचालित होने लगे और उसमें आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल काम ना करे और आपका कर्म बिल्कुल काम ना करे, ये तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है। और इस चक्कर में कई बार ये भी होता है राजुल जी कि कुछ लोग जो मौका परस्त होते हैं, वो हो सकता है आपकी भावनाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं या भावनात्मक रूप से अपने लाभ के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आपसे कहा जा सकता है कि भाई फला स्टोन पहन लो, फला अंगूठी पहन लो, या फला तरीके से पैसे इस तरह से उगाने के बहुत तरीके से साधन वो बना लेते हैं और फिर आप उन्हीं में फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसा हो तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, मंथन करिए कि आपके लिए क्या सही है, और इस परिस्थिति में जो कठिन परिस्थिति आपके सामने है या कोई निर्णय लेना है, तो दिल और दिमाग से सोचिए कि क्या करना सही रहेगा, न कि ये सोचिए कि कौन से सितारे या कौन सी अंगूठी या किसकी बात हम माने। क्योंकि सितारे, अंगूठियां या किसी की बात आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो अपने ऊपर विश्वास है और आपका जो उस परम शक्ति पर विश्वास है, उससे बड़ा नहीं है। क्योंकि कि कुछ भी हो जाए, आगे चलकर काम तो आपकी इच्छा शक्ति ही आने वाली है। जो आपका कर्म है वही आपको फल देगा। बिल्कुल। तो इसीलिए कर्म करिए और हाथों की लकीरों पर या सितारों की चाल पर बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए। तकदीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिछितम तितम
तिरतितम तितम तोरी तितम तितम तिरतितम तोरी तितम तिरतितम तोरी तितम तारारारारारा अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का। मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का ओ यारा, दौलत का। हम भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का। देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा। आकांक्षा, देखो सितारों के पीछे भाग भाग के अब तुम धरती पर आ जाओ। बिल्कुल आ गई। और ये जो घड़ी रूपी सितारा स्टूडियो में लटक रहा है ये हमें कह रहा है कि बस बहुत हो गया। बहुत तो कभी नहीं होता, हमारा जी तो कभी नहीं भरता, लेकिन हाँ ये है कि अब ये घड़ी हमसे कह रही है कि अपनी सखियों से ले इजाजत। तो सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।